पंचदशनाम अग्नि अखाड़े की पेशवाई परशुराम सूर्य और कुलदेवी गायत्री को समर्पित है। 5 अग्नि अखाड़े की आज पेशवाई धूमधाम से निकली। यह अखाड़ा मुख्य रूप से कुलदेवी गायत्री देवी को समर्पित करते हुए अग्नि अखाड़े के कुल देवता सूर्य एवं परशुराम को समर्पित करते हुए अनोखे और उज्ज्वल तरीके से यह पेशवाई प्रयागराज के पुराने शहर से होते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में स्थित अपने स्थान पर पहुंचे। इस दौरान शहर के सबसे पुराने हिस्से खुलदाबाद, नाकासकोना, कोतवाली, कोठा परचा, रामबाग, कीरगंज बैरहना होते हुए ये पेशवाई रंगारंग कार्यक्रम एवं पारंपरिक युद्ध शैली से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान साधु संतों ने न केवल भक्तों को आशीर्वाद दिया बल्कि श्रद्धालुओं और भक्तों ने भी अखाड़े में को पूरा सम्मान प्रदान किया। इस पूरी यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर के पुराने हिस्सों से होते हुए गुजरी। अगर इतिहास की बात करें तो श्री पंचगनी अखाड़ा की स्थापना विक्रम संवत 1992 आषाढ़ शुक्ला एकादशी सन 1136 में हुई थी। उनके इष्ट देवी गायत्री और उनका प्रधान केंद्र काशी है। इसके अलावा उनके सदस्यों में चारों पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी व साधु महामंडलेश्वर शामिल है। परंपरा अनुसार उनकी शाखाएं इलाहाबाद, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर है। इस अखाड़े का संचालन 28 श्री महंत एवं 16 सदस्यों की टीम द्वारा की जाती है। इस अखाड़े के तार नेपाल के कई गांव और पशुपतिनाथ से जुड़ा हुआ है और वहां पर उनके कई मठ भी है। यह मूल्यतः ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है और यह नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के मार्कंडेय आश्रम के प्रधान मार्कंडेय ऋषि से जुड़े हुए हैं। आनंद, स्वरूप, चैतन्य और प्रकाश नामक 4 ब्रह्मचारी इन मठों के क्रमशः मठाधीश होते हैं। आनंद नाम का ब्रह्मचारी ज्योतिर्मठ से, चैतन्य ब्रह्मचारी श्रृंगेरी मठ, प्रकाश ब्रह्मचारी गोवर्धन और स्वरूप द्वारिका ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। अग्नि अखाड़े का क्या महत्व है और सभी अखाड़ों में अग्नि अखाड़े का एक विशेष स्थान क्यों माना जाता है? बात यह है, हमारे यहाँ कहा है दुजाति नाम गुरु अग्नि, समझ दुजातियों का गुरु अग्नि है। और अग्नि अखाड़ा जो है ये 4 नाम के ब्रह्मचारियों का है, आनंद, स्वरूप, चैतन्य और प्रकाश। ये भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित है। हमारे यहाँ जो आनंद नाम का ब्रह्मचारी है वो ज्योतिर्मठ का माना जाता है
चैतन्य नाम का ब्रह्मचारी श्रृंगेरी के माना जाता है और प्रकाश नाम का ब्रह्मचारी गोवर्धन मठ का माना जाता है और चैतन्य नाम का ब्रह्मचारी श्रृंगेरी का। और ये चारों मठ के जो ब्रह्मचारी हैं ये अग्नि अखाड़े के माने जाते हैं और इसकी आराध्या भगवती गायत्री है। ये अग्निहोत्र करने वाले ब्रह्मचारी हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ब्रह्मचारी हैं और इनका यदि कोई सन्यासी बनना है अखाड़े का ब्रह्मचारी ही बनेगा। किसी को आगे चल के शंकराचार्य भी बनना है, कोई योग्य ब्रह्मचारी सन्यासी बन के ही शंकराचार्य बन सकता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग की यूं वो महत्वपूर्ण होती है, सभी अखाड़ों में अग्नि अखाड़े का महत्व है। महाराज जी, शस्त्र और शास्त्र अखाड़ों की पहचान है। हाँ। तो ये शस्त्र की जो पहचान ये किस तरीके से आई और इसका जो ज्ञान है किस तरीके से बढ़ता है? बात यह है, जब सनातन धर्म पर, हमारी अस्मिता पर, हमारे देश की भारतीय संस्कृति पर, गौ माता की रक्षा पर और हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर जब आन बान और शान का सवाल आता है उस समय न केवल अन्य लोग देश के साथ शस्त्र उठाते हैं और इसके लिए हमारा जो अग्नि अखाड़ा है और स्वयं जिससे हमारे परंपरा है। गुरुजी, शस्त्र और शास्त्रों का उपयोग अखाड़ों की एक परंपरा मानी गई है और ये कहा जाता है कि शस्त्र का उपयोग सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अखाड़ों में प्रचलन हुआ था। तो इसका क्या महत्व रहा है और इस महत्व के पीछे का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा है और अग्नि अखाड़ा जो है ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, जहाँ शास्त्रों का पठन है, पठायन है, ज्ञान है, जो दूसरों के धर्म के प्रचार के लिए शास्त्रों के ज्ञान समाज में बांटे जाते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्र के साथ साथ कहते हैं कि शस्त्र भी सभी हमारे देवी देवता जितने हैं, भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सबके हाथ में आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों दिखाई देगा। तो शास्त्र जो है और शस्त्र जो है वो धर्म की रक्षा के लिए है और ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए है। परिचय दे दीजिए। मैं अग्नि अखाड़े का सचिव संपूर्णानंद ब्रह्मचारी।